अवैध मादक पदार्थ गांजों पर मनावर पुलिस द्वारा कार्यवाही। मनावर पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर 3 स्थानों से 1 करोड़ से अधिक के गांजे के हरे पौधे जब्त करने में मिली बड़ी कामयाबी। धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में तथा मनावर एसडीओपी मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में मनावर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान एवं उनकी पुलिस टीम द्वारा 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध मादक पदार्थ गांजे के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, जिसमें पुलिस टीम द्वारा कुल 3 प्रकरणों तैयार किए गए। वहीं पुलिस टीम द्वारा 3 स्थानों पर कपास के खेतों में दबिश देकर 515 अवैध तरीके से लगाए गए गांजे के पौधों को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 31 लाख रुपए है। उपरोक्त पुलिस टीम की कार्यवाही में उमरबन चौकी प्रभारी अश्विन चौहान, एसआई मनोज पाटीदार, मनीष चौधरी, शरद बर्डे, दिलीप बासुनिया, प्रधान आरक्षक ललित कुमार वत, सुरेश चंद्र बाडोले, आरक्षक आर राहुल बांगर, कमल सोलंकी, मनिया सोलंकी, राधा मोहन कटारे की विशेष भूमिका रही। हमें लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि आप निरंतर अभियान चलाकर जो भी अवैध रूप से गतिविधि हो रही है उनके विरुद्ध में कार्रवाई करें, और उसी के तहत हमें कल कुछ जगह कपास के बीच में गांजा लगाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके तहत हमारे द्वारा 3 टीमें गठित की गई और 3 टीमों को जो मुखबिर द्वारा में सूचना प्राप्त हुई थी उसकी तस्दीक हेतु भेजा गया था, जिसमें ग्राम जामनिया, मोटा लाइनपुरा और बापड़ूद, ये दोनों गांवों में हमारी टीमों ने दबिश दी और दबिश देने के बाद में सूचना सही पाई गई और कपास के खेतों के बीच में अलग अलग जगहों पर लगभग 3 जगहों पर अलग अलग क्वांटिटी में हमें गांजे के पौधे प्राप्त हुए। ग्राम जामनिया मोटा लाइनपुरा में लगभग 75 पौधे जो कि 112 किलोग्राम के, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, और दूसरा बापड़ूद गाँव में जिसमें लगभग 130 पौधे जिसका वजन लगभग 386 किलोग्राम है, जिनकी कीमत लगभग 38 लाख रुपए है। इसके अलावा बापड़ूद गांव में ही एक और जगह 310 पौधे जिनका वजन लगभग 861 किलोग्राम है, जिसकी वैल्यू लगभग 87 लाख है। इस प्रकार कुल 515 पौधे जिनका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है और जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए है, वो दबिश देकर उस पर कार्रवाई की गई और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। जब दबिश दी गई तो जो खेत मालिक थे जो वहाँ उपस्थित थे वो पुलिस को देख के मौके से फरार हुए और इनके खिलाफ हम जल्दी इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करेंगे। कसरावत थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले लापता हुआ युवक शिवम वर्मा अब मृत अवस्था में मिला है। युवक का शव इंदौर खरगोन मार्ग पर बाल समुद्र गांव के पास हाईवे 347C पर नटराज ढाबे के समीप एक खेत में कपास की फसल के बीच मिला। सुबह खेतों में काम करने पहुंचे मजदूरों ने शव देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसआई जितेंद्र कवचे और एसआई अजय भाटिया मौके पर पहुंचे, पंचनामा बनाया और शव को कसरावत अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार शिवम वर्मा पिता अशोक वर्मा उम्र 28 वर्ष, निवासी नया नगर वार्ड क्रमांक 3 कसरावत सोमवार सुबह मजदूरी पर जाने का कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने मंगलवार को कसरावत थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज सुबह शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि मौत का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हुई क्या कोई मामला? आज दोपहर में जानकारी प्राप्त हुई थी ग्राम बालसमुद में खेत में एक शव पड़ा है, जहाँ पे सूचना पर मौके पर पहुँचे थे। तस्दीक की गई जो कि शिवम वर्मा निवासी कसावत का होना पाया गया था, जिस संबंध में आज से करीब 3 दिन पहले थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच की जा रही थी। शव के संबंध में मर्ग कायम करके पीएम कराया जा रहा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, कसरावत से आ रही है। आज शुक्रवार सुबह 6 बजे कसरावत नगर के जयस्तंभ चौराहे पर स्थित प्रसिद्ध भगवती स्वीट्स में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, परंतु अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ है। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे प्रतिष्ठान को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना के वक्त दुकान मालिक रामू वर्मा अपने परिवार के साथ घर पर सो रहे थे। सुबह धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान नष्ट हो चुका था। आग की लपटों से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल नुकसानी का आकलन किया जा रहा है। क्या मिठाई दुकान में आग लगी है? कितने बजे की बात है और आपको किसने सूचना दी? करीब 6:15 बजे मेरे को घर बुलाने गए, हम तो सोए थे। साइड में होटल है गोदा हेड की, उनका लड़का बिट्टू भाई है जो, वो बुलाने गए थे। क्या आए जब क्या आए तो देखा तो पूरी दुकान में आग लगी हुई थी। फायर आ गया था? फायर 10 मिनट बाद आया। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? करीब 30 से 35 लाख रुपए। पूरी दुकान जल गई? पूरी दुकान में कुछ भी नहीं बचा है। क्या मांगे आपकी इसमें? मांग क्या है, जो जला है सरकार अगर मदद कर दे तो ठीक। क्या नाम है आपका? रामू वर्मा। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया भंडाफोड़। नकली दुल्हन समेत मां पति गिरफ्तार, जेवर नकदी बरामद। पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह नकली शादी कर दूल्हे और उसके परिवार को लूटता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रानी कुमारी लगभग 23 वर्षीय, उसकी मां माया देवी लगभग 50 वर्षीय और पति रवि रंजन मौर्य लगभग 26 वर्षीय शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9,500 रुपए नगद, एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायल और शादी के समय पहना गया लाल जोड़ा बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी दुद्धि राजेश कुमार रॉय के पर्यवेक्षण में की गई। मयूरपुर थानाध्यक्ष कमल नयन दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले का खुलासा राजस्थान के जालोर निवासी रमेश कुमार की शिकायत के बाद हुआ। रमेश ने IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर थाना मयूरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 143-25 के तहत विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान साक्ष्य और पीड़ित के बयान के आधार पर कई अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई। पुलिस टीम ने 6 नवंबर 2025 को रानी कुमारी, माया देवी और रवि रंजन मौर्य को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सोनभद्र जिले के मयूरपुर और विडमगंज थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। गिरोह का सदस्य कृष्णा मौर्य अपने साथियों के साथ माध्यम से शादी के लिए वर पक्ष के संपर्क में करता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। इसके बाद नकली शादी कर दुल्हन बनी रानी वर के सामान और जेवरात लूट लेती थी। वहीं पीड़ितों को धमका कर भगा देती थी। इसी का फायदा उठाकर ये गिरोह आसानी से बच निकलता था। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को भी इस तरह की वारदात की थी और लूटे गए जेवर बेचने के लिए रॉबर्ट्सगंज जा रहे थे। लूट की रकम लगभग 1.5 लाख थी, जिनमें से अधिकांश पैसा कृष्णा मौर्य के पास है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि मयूरपुर थाना पुलिस को IGRS के माध्यम से एक शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता रमेश कुमार ने बताया कि वह राजस्थान का रहने वाला है। 29 अक्टूबर 2025 को उसकी शादी सोनभद्र में रानी कुमारी पुत्री राजेंद्र प्रसाद घसिया के साथ हुई थी। शादी के बाद जब दूल्हा और दुल्हन राजस्थान वापस जा रहे थे तो रास्ते में ही दुल्हन ने मारपीट कर रमेश कुमार से पैसे और गहने छीन लिए। पुलिस ने इस मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 23 वर्षीय रानी कुमारी फर्जी दुल्हन, 50 वर्षीय माया देवी दुल्हन की मां और 26 वर्षीय रवि रंजन मौर्य शामिल हैं। रवि रंजन मौर्य फर्जी दुल्हन का पति है और शादी के समय लड़की का भाई बनकर गया था। तीनों आरोपियों ने मिलकर ये शादी संपन्न कराई थी। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि वे पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं।
इस नकली शादी की वारदात में शामिल कृष्ण कुमार मौर्य और राजू माली अभी वंचित हैं। पुलिस ने बताया कि ये सभी 5 आरोपी एक संगठित गिरोह बनकर फर्जी शादियां करते हैं और शादी में मिलने वाले धन और गहनों को लेकर फरार हो जाते हैं। थाना मेयरपुर पुलिस को IGRS के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति रमेश कुमार, उसने ये बताया था कि वह मूलतः राजस्थान का रहने वाला है तथा 29/10/2025 को जनपद सोनभद्र में आकर के उसकी शादी रानी कुमारी डॉटर ऑफ राजेंद्र प्रसाद घसियान के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद जब लड़की और लड़का वापस राजस्थान जाने लगे तो बीच रास्ते में ही मारपीट करके लड़की उसके कुछ पैसे और गहने लेकर के वहाँ से फरार हो गई थी। जैसे ही ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, थाना मेयरपुर पुलिस द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत अभी इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो एक दुल्हन है जिसने नकली शादी करी थी, रानी कुमारी, इसको अरेस्ट किया गया है। इसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। माया देवी जो इसकी माँ है रानी कुमारी की, उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। और रवि रंजन मौर्य, इसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है। रवि रंजन मौर्य जो है वह इस जो लड़की है इसका पति है, जो अपने आप को भाई बना करके इस लड़की के साथ गया था और इन तीनों ने मिल करके ये शादी संपन्न कराई थी। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि वह इस तरीके से पहले भी वो लोग वारदात कर चुके हैं और जो ये लूटे हुए पैसे और जेवर हैं इसको ये लोग बेच देते हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवर इसमें बेच दिया गया था। इसमें अभी 2 व्यक्ति वांछित भी हैं, जिनका नाम कृष्ण कुमार मौर्य है और राजू माली हैं। ये तीनों और ये 2 व्यक्ति जो वांछित हैं, एक संगठित गिरोह बना करके इस तरीके से फर्जी शादी करते हैं और शादी के नाम पे मिलने वाले धन और उसके साथ मिलने वाले गहनों को लेकर के ये लोग फरार हो जाते हैं। इस तरीके से थाना मेयरपुर पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। इंदौर शहर में नशे के कारोबार पर रोक के दावे करने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सदर बाजार थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके से एक वीडियो सामने आया है जिसमें खुलेआम भांग की अवैध बिक्री होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह पूरा कारोबार स्थानीय पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है। सूत्रों के अनुसार सदर बाजार और आसपास के इलाकों में लंबे समय से खुले में भांग बेची जा रही है। खास बात यह है कि ये बिक्री थाना क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों में होती है, जहां पुलिस की नियमित गश्त रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की जानकारी के बिना ये कारोबार संभव ही नहीं है। बताया जा रहा है कि भांग की बिक्री पर रोजाना मोटी रकम के लेन देन होते हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी हिस्सेदारी रखते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हों। कुछ दिन पहले मल्हारगंज थाना क्षेत्र से भी इसी तरह का वीडियो सामने आया था, जिसमें खुलेआम भांग बेचे जाने के दृश्य कैद हुए थे। उस समय भी पुलिस ने जांच की बात कही थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर सदर बाजार क्षेत्र से सामने आए वीडियो ने पुलिस प्रशासन की छवि पर दाग लगा दिया है। शहर में अपराध नियंत्रण और ड्रोन से निगरानी जैसे दावे करने वाली पुलिस के लिए ये मामला गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि यदि किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार पुलिस केवल बयानबाजी तक सीमित न रहकर वास्तव में कार्रवाई करेगी। क्षेत्र में अवैध तरीके से भांग बिक रही है, जहां पुलिस ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर। डेफिनेटली ये अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक ऐसा वीडियो मिला है जिसमें सदर बाजार के थाना क्षेत्र में रामबाग कॉलोनी में ये इस तरह अवैध भांग का विक्रय किया जा रहा है, क्रय विक्रय किया है। इसी में चूंकि मैं आपको बता दूं रामबाग में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, उस तरह की सूचना आई है। इस सूचना को भी वेरीफाइड किया जाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है सदर बाजार पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी मिले हुए हैं, उनके द्वारा ये अवैध तरीके से भांग। देखिए, अगर इस तरह का कोई फैक्ट अगर सामने आएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर कलेक्टर पहुंची ग्राम मोर तलाई। प्रशासनिक अमला कार्यक्रम स्थल पर
खेतिया के निकट ग्राम मोर तलाई में जननायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण समारोह में 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की संभावित यात्रा को लेकर विधायक श्याम बर्डे, कलेक्टर जयंती सिंह, पुलिस अधीक्षक जगदीश टावर, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव सहित जिले का प्रशासनिक अमला मोर तलाई पहुंचा। आपको बता दें कि कलेक्टर श्रीमती सिंह ने प्रतिमा अनावरण स्थित हेलीपैड संभावित सभा स्थल का अवलोकन किया। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक डावर की उपस्थिति में विधायक बर्डे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के संभावित दौरे को लेकर जहां प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं विधायक श्याम बर्डे ने भी कार्यक्रम की सफलता हेतु बैठक व अन्य व्यवस्था को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। मैम, आज के आपके दौरे के बारे में आप बताइए, कार्यक्रम के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के संबंध में प्रस्तावित है। आज उसके संबंध में सभी अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण पानसिमल में आए हुए हैं, मोर तलाई में, जहां पर व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है। मैडम, व्यवस्था कैसी लगी यहाँ पे? मंचीय कार्यक्रम होगा, माननीय का मूर्ति अनावरण होगा, मंचीय कार्यक्रम होगा, उसी के मान से पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के संबंध में भ्रमण प्रस्तावित है। आज उसके संबंध में सभी अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण पानसिमल में आए हुए हैं, मोर तलाई में, जहां पर व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है। मंचीय कार्यक्रम होगा, माननीय का मूर्ति अनावरण होगा, मंचीय कार्यक्रम होगा, उसी के मान से पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। धर्मनगरी मनावर में समाधि साधक आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की परम शिष्य आरिका 105 विदुषी श्री माता जी सत्संग सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय इंद्रध्वज महामंडल विधान का समापन विश्व शांति महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य अन्नुभैया के निर्देशन में इंद्राणियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। श्री जी को रजत विमान में विराजमान कर बैंडबाजी की भक्ति में धुनों के साथ पार्श्वनाथ जिवालय से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जैन समाज के अध्यक्ष अभय सोगानी ने बताया कि पार्श्वनाथ जिनालय इंद्र भवन में आरिका संघ के सानिध्य में पिचिका परिवर्तन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और अस्त्र द्रव्य पूजन से हुई। आरिका विदुषी श्री माता जी, विनीत श्री माता जी, विकम्बा श्री माता जी, विरत श्री माता जी, विनोद श्री माता जी को क्रमशः सकल जैन समाज ने नवीन पिचिका भेंट की। विश्व शांति महायज्ञ एवं पिचिका परिवर्तन समारोह में बाकानेर, सिंगाना, गंधवानी डेयरी सहित निमाड़ क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विदुषी श्री माता जी ने कहा कि दिगंबर साधु केवल 3 उपकरणों, ज्ञान के लिए शास्त्र, शौच के लिए कमंडल और संयम के लिए पिचिका का ही उपयोग करते हैं। पिचिका उनके लिए अहिंसा और करुणा का प्रतीक है, जिसमें सूक्ष्म जीवों की रक्षा होती। बिना पिचिका के दिगंबर साधु 7 कदम भी नहीं चलते हैं। माता जी ने कहा, जिस प्रकार पिचिका का परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार संसार भी परिवर्तनशील है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। समारोह का समापन श्रद्धा, भक्ति और संयम के भावों के साथ हुआ, जिसमें हजारों जैन साक्षी बने।